हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ पर कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का पाठ 20 उज्जैनी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसमें पूर्व तैयारी दी गई है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए क्योंकि इससे प्रश्न के उत्तर हमें देने में मदद मिलेगी। ये काफ़ी लंबा दिया है बच्चों, ये हम यहाँ नहीं पढ़ सकते। अगर ये पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसमें वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के बारे में दिया गया है, जो कि हम क्लास में पढ़ चुके हैं और आगे भी एक बार रिवीजन में कर लेंगे। आप भी अपने टीचर के साथ अपने क्लास में इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा और आपस में चर्चा कीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प छाट कर लिखिए। प्रश्न पहला, यह मंदिर उज्जैनी में नहीं है। हरि सिद्धि देवी मंदिर, बाके बिहारी मंदिर, काल भैरव मंदिर और महाकाल मंदिर। तो बाके बिहारी मंदिर उज्जैनी में नहीं है, बी नंबर वाला। प्रश्न दूसरा, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया था। ए 87 ईस्वी पूर्व, बी 23 ईस्वी पूर्व, सी 57 ईस्वी पूर्व और डी 43 ईस्वी पूर्व। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 57 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 3, संस्कृति के प्रसिद्ध कवि जिनके काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध रहे हैं। सांदीपनी जी, भर्तृहरि जी, जयशंकर प्रसाद जी और जयसिंह जी। तो इसमें बी नंबर सही है, भर्तृहरि जी। प्रश्न चौथा, उज्जैन में राजा जयसिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था। वेधशाला, किला, मंदिर या गंगा घाट। तो ये है ए नंबर का सही है, वेधशाला। प्रश्न पांचवा, बड़े बड़े यंत्र बने हैं। वाक्य किस काल के लिए प्रयोग हुआ है। भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल और कोई भी नहीं। तो सी नंबर का सही है, वर्तमान काल के लिए उपयोग हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उचित शब्द चुनकर इस स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। सांदीपनी जी, पुनरुक्त, कलकल, डायरी, निबंध, वर्तमान काल, भूतकाल और यहाँ पर एक हम लिखेंगे महाकाल। इन्हें खालिस्तान में हमें भरना है। तो प्रश्न छठवां, अपनी भावनाओं और अनुभव का प्रतिदिन लिखना खालिस्तान लेखन कहलाता है। डायरी। प्रश्न सातवां, यहाँ ये गलत है, इसे नहीं लिखना है। छिपरा कलकल बहती है में रेखांकित शब्द मतलब कलकल खालिस्तान है, तो यह है पुनरुक्त शब्द, ये वाला पुनरुक्त यानी पुनः आया यानी बार बार आया, पुनरुक्त लिखेंगे यहाँ। आठवां प्रश्न, श्री कृष्ण और बलराम के गुरु खालिस्तान थे। सांदीपनी। प्रश्न नौवां, वह मेला देखने गया था। वाक्य खालिस्तान का उदाहरण है, भूतकाल का उदाहरण है। प्रश्न 10वां, उज्जैन में प्रसिद्ध खालिस्तान मंदिर है। महाकाल मंदिर है। तो महाकाल नहीं दिया है, इसलिए हमने ये महाकाल यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर पुनरुक्त लिखना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11, महाकाल मंदिर कहाँ है। तो इसका उत्तर उज्जैन में महाकाल मंदिर है। प्रश्न 12, महाकाल विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे। उत्तर, महाकाल विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। प्रश्न 13, दर्शनीय एवं भव्य शब्दों के अर्थ लिखिए। तो दर्शनीय मतलब देखने योग्य और भव्य यानी सुंदर। प्रश्न 14, कल पानी बरसा था। वाक्य से क्रिया शब्द छाट कर लिखिए। तो इसमें क्रिया शब्द है बरसना। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 15, उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। उत्तर, उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थल महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, भर्तृहरि, हरि की गुफाएं, हरि सिद्धि मंदिर, कुंभ मेला और सांदीपनी आश्रम आदि। प्रश्न 16, वेधशाला किसे कहते हैं। उत्तर, वह जगह जहाँ नक्षत्र एवं ग्रहों की गति, स्थिति आदि का पता लगाया जाता है उसे वेधशाला कहते हैं। प्रश्न 17, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे रागिनी गाना गा रही है, कौन सा काल है। वर्तमान काल है। तो यहाँ पहला दिया है राधा पकोड़े खा रही है, वर्तमान काल है, खा रही है। दूसरा, कल पानी बरसा था यानी बरस चुका है, तो ये भूतकाल हो गया। तीसरा है तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, आगे हो जाओगे मतलब भविष्य काल हो गया। चौथा है वह साइकिल से जा रहा था, भूतकाल। राजू यहाँ
अगला है राजू यहाँ आ रहा है। आ रहा है मतलब अभी काम चालू है, मतलब वर्तमान काल। प्रश्न 18, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। जैसे राधा रोज विद्यालय जा रही है को भूतकाल में बदलकर लिखा है राधा रोज विद्यालय जा रही थी। तो ऐसे ही हमको जो दिए है काल, उसमें हमको वाक्य को परिवर्तित करके लिखना है। तो पहला है सीता अपना काम समय पर करेगी, वर्तमान काल में बदलना है इसे बच्चों। तो हम इसे लिखेंगे सीता अपना काम समय पर कर रही है। दूसरा है जुगल हंस रहा है, इसे भविष्य काल में बदलना है, तो ये हो जाएगा जुगल हंसेगा। तीसरा है जुनैद साइकिल चला रहा था, वर्तमान काल में इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा जुनैद साइकिल चला रहा है। चौथा है मैं जा रही हूँ, भूतकाल में बदलेंगे इसके तो मैं जा रही थी। उत्तर, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वे एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्ण ने विपत्ति के दिनों में सुदामा की सहायता की और उनकी दरिद्रता को दूर किया, जबकि सुदामा ने गरीब होने पर भी कृष्ण से कभी मदद नहीं मांगी। श्री कृष्ण ने एक सच्चा मित्र होने का धर्म निभाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती कभी ऊंच नीच जात पात नहीं देखती, मन से की जाती है। प्रश्न 20वां, आपके द्वारा भ्रमण किए गए किसी एक दर्शनीय स्थल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर में दर्शनीय स्थल लिखा है हमने पचमढ़ी। पहला, पचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। दूसरा, यह एक पर्वतीय स्थल है। तीसरा, इसे लोग सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। चौथा, पचमढ़ी में सुंदर परिदृश्य, बहते झरने, प्राचीन तालाब और हरे भरे जंगल है। पांचवा, पचमढ़ी में ऊंचे ऊंचे पर्वत मन को मोह लेते हैं। छठवां, वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ पहाड़ है। सातवां, यहाँ पांडव गुफा, झीलें, जलप्रपात देखने लायक स्थल है। तो बच्चों इस तरह यहाँ पर हमारे होते हैं प्रश्न के उत्तर लिखकर कंप्लीट। और आपको कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और वीडियो अपलोड कर सकें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि मैंने कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सारे विषय भी यहाँ पर अपलोड किए हैं और कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय भी यहाँ पर हमने अपलोड किए हैं। तो आप उन्हें भी अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।